नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डराने और धमकाने से काम नहीं होगा, खरीद फरोख्त की कोशिश ना करें, भाजपा से बोले हेमंत सोरेन। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को जमकर हमला बोला। विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब डराने और धमकाने से काम नहीं होने वाला है, खरीद फरोख्त की कोशिश ना करें, राज्य की जनता अब जाग चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में ही आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। वहीं आज सुप्रीमो सुदेश महतो को भी मुख्यमंत्री ने आड़े हाथ लिया, कहा कि स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट 1985 घोषित किया गया तो ताली बजाकर उसका सुदेश महतो ने उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उसी तरह अगर हम हर सदस्य की पर्ची खोलना शुरू कर दें तो सत्र एक दिन नहीं बल्कि एक साल का हो जाएगा। हम सदन के जरिए दिखाना चाहते हैं कि अब चोरी और डकैती से काम नहीं होगा। वहीं हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। 10 साल में झारखंड में 2 बार ही हो सकी है टेट परीक्षा। 50,000 अभ्यर्थी एक बार भी नहीं हुए हैं इसमें शामिल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी का शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास होना अनिवार्य है। झारखंड में वर्ष 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। इन 10 वर्षों में राज्य में 10 शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक मात्र 2 परीक्षा ही हो पाई है। झारखंड में भी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति में टेट अनिवार्य है। टेट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को पहले शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास करनी होती है। शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास अभ्यर्थी ही टेट में शामिल होते हैं, फिर टेट पास होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आप सबको बता दूं कि राज्य में लगभग 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा तो पास है पर वह टेट पास नहीं है। इनमें लगभग 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें अब तक एक भी टेट में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है। टेट पास नहीं होने से उनके शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री भी बेकार हो गई है, क्योंकि बिना टेट के अभ्यर्थी निजी स्कूल में भी शिक्षक के बनने के लिए आवेदन जमा नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में जीता विश्वास मत, प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 48 वोट, विरोध में एक भी नहीं। झारखंड में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 48 लोगों ने मतदान किया, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। मत विभाजन से पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने सदन से वॉक आउट किया। विपक्ष के वॉक आउट करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई विधायकों ने विरोधी दल पर तंज कसा, कहा भगोड़े जा रहे हैं, सदन छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की ओर से ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन की कोशिश भी की गई, लेकिन सदस्यों की मांग पर मत विभाजन कराया गया। आसन की ओर से ही विधायकों को अपनी अपनी सीट पर खड़े होने के लिए कहा गया। विधायकों की संख्या की गिनती की गई। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल होने पर विधानसभा कर्मियों ने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने पर सीएम हेमंत सोरेन का हर दिन आभार प्रकट किया जा रहा है। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के बाद विधानसभा कर्मियों ने सीएम का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इससे पूर्व राज्य कर्मचारियों ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम का अभिवादन किया। सोमवार को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत था। सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन सदन से बाहर निकले। सीएम के बाहर निकलते ही विधानसभा के कर्मियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार सभी के दुख सुख के साथ खड़ी है। सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना इस सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आप सरकार पर विश्वास रखिए, आपके हर समस्या का समाधान होगा। वहीं इससे पहले रविवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में राज्य कर्मचारियों ने सीएम का अभिवादन किया था। इस मौके पर सीएम ने कहा था कि हमने आप सभी को भरोसा दिया था कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। इस वादे को सरकार ने आज पूरा किया है। कहा कि न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि जरूरतमंदों को भी पेंशन मिले, इस दिशा में राज्य सरकार ने अभियान चलाया और इसका असर दिख रहा है। आज पूरे देश में झारखंड ऐसा राज्य बना जहाँ सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। रांची में 10 सितंबर तक छाए रहेंगे बादल, जानिए अपने जिले का मौसम का हाल।
झारखंड में मानसून सक्रिय है। रविवार को राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई। गिरिडीह के पालीगंज में सबसे अधिक करीब 65 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं गुमला, बोकारो, धनबाद समेत कई जिलों में बारिश हुई। राजधानी में दोपहर बाद कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी में शाम तक 3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार 5 सितंबर को भी राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राजधानी में 10 सितंबर तक सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण पर जल्द लाएंगे प्रस्ताव, विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर बहुत जल्द प्रस्ताव लाने जा रही है। अपनी सदस्यता पर जारी संशय के बीच मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। साथ ही समरीलाल की सदस्यता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि भाजपा का फर्जी विधायक यहाँ बैठा है, बिकाऊ विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरंडी को गिरगिट की संज्ञा दे डाली। कहा कि गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता जितना बाबूलाल मरंडी रंग बदलते हैं। मुख्यमंत्री ने आजसू नेता सुदेश महतो को भी आड़े हाथ लिया। कहा कि आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़े नेता सुदेश महतो का हमेशा प्रयास रहा है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू रहे। ऐसे ही लोगों की वजह से इस राज्य की जनता को हर बार छला गया है। झारखंड के सीएम ने कहा कि 1932 का खतियान जरूरी है। आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए CNT SPT एक्ट भी जरूरी है, ओबीसी आरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से पूछा कि वे इस बात का जवाब दे कि ओबीसी आरक्षण को किसने घटाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी सरकार 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव लाएगी। लालू को सजा सुनाने वाले जज की दूसरी शादी। 59 साल के जज को 9 साल छोटी वकील से हुआ प्यार, बंधन में बंधे। आरजेडी सुप्रीमो को चारा घोटाले में सजा सुनाने और कटघरे में लालू के साथ संवाद के बाद चर्चा में आए जज शिवपाल सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। 59 साल के शिवपाल सिंह ने 50 साल की अपनी प्रेमिका नूतन तिवारी के साथ दूसरी शादी की। दोनों की शादी 2 सितंबर को दुमका जिले के वासुकीनाथ मंदिर में हुई। 2006 में जज शिवपाल सिंह की पत्नी का निधन हो गया था। इधर वकील नूतन तिवारी के पति का भी निधन कुछ साल पहले हो गया था। जज शिवपाल सिंह का एक बेटा और एक बेटी है। वहीं वकील नूतन तिवारी की भी एक बेटी है। परिवार और बच्चों की सहमति से ही दोनों ने शादी की। शिवपाल सिंह फिलहाल गोड्डा के प्रथम जज हैं। वे पिछले 3 साल से इस पद पर हैं। इनकी गिनती सख्त मिजाज जज के रूप में की जाती है। ये कई अहम फैसले सुना चुके हैं। उसी में एक महत्वपूर्ण फैसला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़ा हुआ है। आप सबको को बता दूं कि नूतन गोड्डा उसी कोर्ट में वकील है जहां शिवपाल सिंह जज हैं। दोनों की जान पहचान यहीं से हुई। एक ही पेशे में होने के कारण दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। कुछ दिन के बाद ये नजदीकियां दोस्ती में बदली। इसके बाद दोस्ती प्यार में। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। 10 और 11 सितंबर को होगा झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव। सदस्य जब चाहें कर सकते हैं मतदान। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी का चुनाव 10 और 11 सितंबर को निर्धारित है। चुनाव आयोजन करने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। चुनाव कमेटी के चेयरमैन ललित केडिया ने चुनाव आयोजन को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि चेंबर के सदस्यों को 1 से लेकर 3500 तक का सदस्यता नंबर दिया गया है, लेकिन इस बार चुनाव क्रमांक के अनुसार नहीं होगा। चुनाव कमेटी के चेयरमैन ललित केडिया के मुताबिक इस बार चेंबर के सदस्य जब मतदान करना चाहेंगे वो तब अपना मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस साल के चुनाव में सदस्य फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे की तरह अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। सदस्य बैलेट और कंप्यूटर दोनों माध्यमों से मतदान करेंगे। चैम्बर भवन में इसकी व्यवस्था की गई है। इसके लिए 20 कंप्यूटर चुनाव के लिए तैयार है। वहीं मतदान के बाद सदस्य अपने मतों की जांच भी कर सकते हैं। सभी सदस्यों को कुल 21 वोट डालने हैं। इससे कम या अधिक वोट स्वीकार्य नहीं होगा। जानकारी हो कि चैम्बर कार्यकारिणी में 21 सदस्यों को कार्यभार दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट हैक। किसी भी सूचना को शेयर नहीं करने की अपील। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। ट्विटर पर पिछले 8 घंटे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैक होने पर पूर्व सीएम ने सभी से आग्रह किया है कि अकाउंट से मांगी जा रही किसी प्रकार की सूचना शेयर ना करें। वहीं दोनों अकाउंट को जल्द ही रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है।
आप सबको बता दूं कि पिछले 8 घंटे से पूर्व सीएम रघुवर दास का ट्विटर अकाउंट अनएक्टिव है। 8 घंटे पूर्व उन्होंने राधा अष्टमी पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं 9 घंटे पूर्व उन्होंने शिव शिष्य परिवार के संस्थापक हरिंद्रानंद जी के निधन पर शोक प्रकट किया था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि महादेव दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही उनके परिजनों एवं अनुयायियों के प्रति संवेदना भी प्रकट किया। कर्मा पूजा को लेकर रांची में केंद्रीय शरणा समिति ने की बैठक, दिशा निर्देश जारी। केंद्रीय शरणा समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RTI बिल्डिंग कचहरी परिसर में प्राकृतिक पर्व कर्मा को लेकर सोमवार को बैठक की गई। इस दौरान कर्मा पूजा महोत्सव को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया। केंद्रीय शरणा समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि कर्मा त्योहार आदिवासी संस्कृति का संगम है। करम त्योहार हर वर्ष शुक्ल पक्ष भादो एकादशी के दिन मनाया जाता है। करम डाल की पूजा कर आदिवासी पूरे प्रकृति का आभार प्रकट कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। करम त्योहार को शांतिपूर्ण एवं धूमधाम से मनाने को लेकर केंद्रीय शरणा समिति ने दिशा निर्देश जारी किया। आप सबको बता दूं कि इस मौके पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा, केंद्रीय समिति के महासचिव संजय तिर्की, विनय उमरा, विमल कश्यप, बन्ना मुंडा, पंचम तिर्की, संजय तिर्की, महिला शाखा की अध्यक्ष नीरा टोपो, भुवनेश्वर लोहरा एवं अन्य लोग शामिल थे। रांची में डिजिटल वीक की शुरुआत, जागरूकता वाहन से कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं की मिलेगी जानकारी। झारखंड डिजिटल वीक के तहत सोमवार को रांची जिले में डिजिटल वीक की शुरुआत की गई। इस मौके पर समाहरणालय परिसर से जिला स्तर पर जागरूकता वाहन रवाना किया गया। अपर समाहर्ता राजेश बरवा, स्टेट हेड CSC SPB शंभू कुमार, DIO शिवचरण बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को CSC के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। रांची के अपर समाहर्ता राजेश बरवा ने कहा कि 5 से 11 सितंबर तक झारखंड डिजिटल वीक का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत डिजिटल इंडिया को कनेक्ट करते हुए CSC पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी लोगों को देने के साथ साथ उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सबको बता दूं कि स्टेट हेड CSC SPB शंभू कुमार ने कहा कि पूरे झारखंड में करीब 25,000 CSC हैं और डिजिटल इंडिया के 500 से ज्यादा सर्विसेज CSC पर उपलब्ध है, जिनकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। विभिन्न प्रखंड पंचायत में लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ योजना के लाभ के लिए उनका निबंधन भी कराया जाएगा। रांची जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी शिवचरण बनर्जी ने कहा कि CSC के माध्यम से उपलब्ध सेवाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन, CSC संचालक एवं DGES कार्यरत हैं। उन्होंने जिले के सभी VLI को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेवा पहुंचाने का कार्य करने को कहा है। इस मौके पर स्टेट एजुकेशन हेड CSC अनुपम उपाध्याय, EDM पीयूष जायसवाल, CSC मैनेजर चंदन कुमार, विवेकानंद पांडे एवं अन्य लोग उपस्थित थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।